वाहनों की खरीद फरोख्त में भी गाड़ियों और बाइक पर यानी 4 व्हीलर और 2 व्हीलर पर 28% से जीएसटी की दर को घटा करके 18% किया गया है, यानी 10% की कटौती। ये चीजें दिखती हैं कि एक सामान्य नागरिक भी वाहन खरीदने की सामर्थ्य रख सकता है और इसका लाभ उसे मिलेगा। स्वाभाविक रूप से प्रोडक्शन होगा, एम्प्लॉयमेंट नए जनरेट होंगे, नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। नोटबुक यानी शिक्षा के क्षेत्र में देखेंगे, नोटबुक, पेंसिल और जो नक्शे हैं, अन्य जो शिक्षण सामग्रियां हैं, इनमें भी काफी छूट दी गई है। ये कोई इसमें टैक्स नहीं लगेगा। हां, लग्जरी जो आइटम है, तंबाकू है, पान मसाला है, कैसीनो है, इन सब पर 40% तक का टैक्स लगाया गया है। व्यापार में आसानी करने के लिए टैक्स रजिस्ट्रेशन के लिए उसको ऑटो मोड पर किया गया है, ऑटो अप्रूव करने की व्यवस्था दी गई है, उसे रिफंड करने की सुविधा भी उसमें दी गई है। रिस्क आधारित कंप्लायंस से जो भी अन्य सुविधाएं हो सकती हैं, श्रम सुधार यानी लेबर रिफॉर्म के लिए, अन्य चीजों के लिए भी काफी इसमें सुविधाएं इसके माध्यम से देने का प्रयास हुआ है। जीएसटी आने के पहले और जीएसटी आने के बाद भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में जो मैं कह रहा था कि अकेले 2024-25 में देश ने 22,80,000 करोड़ का जीएसटी संग्रह किया है। अगर आप इसे 2017 के पहले देखेंगे, ये केवल 7 लाख करोड़ के आसपास हुआ करता था। अकेले इस वर्ष अप्रैल से अगस्त तक यानी 5 महीनों में जीएसटी संग्रह 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक का हुआ है, जो गत वर्ष के जीएसटी संग्रह करने से 10% तक अधिक है। 17 के पहले जीएसटी में जो उससे पहले टैक्सेस थे, सेल टैक्स, वैट या फिर सेस जो लोग देने वाले थे, उनका कुल संख्या थी 65 लाख और आज 25 में यह बढ़कर के हो गई है 1,51 लाख, यानी लाखों की संख्या में आज लोग स्वतःस्फूर्त भाव के साथ टैक्स देने के लिए दिखाई देते हैं। और जो